अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 12 साल पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार आता है महाकुंभ के नाम से। अभी वो चल रहा है, बड़ी भीड़ है, अभी ट्रेनों में रोड पर सफर करना बड़ा मुश्किल। इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर सारे देश भर से संत साधु आए हुए हैं। मीडिया वाले खूब कवरेज दे रहे हैं। उसमें ऐसे भी साधु लोग आते हैं, ऐसे भी बाबा लोग आते हैं। कोई 10 साल से अपना हाथ ऐसे उठाए हुए है और उसी को बहुत बड़ी इबादत समझ रहा है। कोई नंगा होकर के, मादर जात बरहना है, नंगा है, बदन पर एक कपड़ा नहीं, शर्मगाह नजर आ रही है। औरत आती है, उस नंगे बाबा के आगे सजदा करती है, उसकी शर्मगाह को छू करके आशीर्वाद लेती है और मीडिया वाले उसको कवरेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देख करके इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसान भी शर्मा जाए कि ये क्या हो रहा है। शर्मगाह की इबादत हो रही है और इंसान नंगा घूम रहा है और उसको दीन समझा जा रहा है, उसको सवाब समझा जा रहा है। ये सारे मनाजिर देखने के बाद क्या हमारे और आपके दिल में ये जज्बा पैदा नहीं होता कि ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम और एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अपनी सूझबूझ से इस दिन को कबूल करते। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इसी मुल्क में रहते हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तौहीद कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते थे? ये तो तेरा करम है, तूने हमें मुसलमान बनाया है। कभी गौर करना मेरे प्यारे साथ, हमारे अंदर कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है? अल्लाह ने कौन सी ऐसी खास बात हमारे अंदर देखी हमको मुसलमान बना दिया? ये बस उसका करम है, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, वरना हम किस लायक है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह, तेरा करम और तेरा शुक्र है, तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा, इस्लाम की नेमत से नवाजा। आए अल्लाह, अगर तू हमको हिदायत न देता तो हमें ये हिदायत नहीं मिल सकती थी, हम इस हिदायत को नहीं पा सकते थे। आए अल्लाह, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम बार बार अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, तू सिराते मुस्तकीम पर हमको चलाना, अपने सीधे रास्ते पर चलाना, इस्लाम के ऊपर चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा करम हुआ, तेरा इनाम हुआ। ऐ अल्लाह, नबियों के रास्ते पर चलाना। ऐ अल्लाह, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलाना। ऐ अल्लाह, शुहदा के रास्ते पर चलाना। ऐ अल्लाह, सालिहीन के रास्ते पर चलाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर तू न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चलाना जो भटक गए। ऐ अल्लाह, यहूद और नसारा के तरीके पर न चलाना। ये दुआ करते हैं हम सूरह फातिहा की शक्ल में, 5 टाइम की नमाज में, हर रकात में हम ये दुआ करते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के इस नेमत को हम बार बार अल्लाह से। इसीलिए कुरान में हमको ये दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ईमान वाले ये दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, जब तूने इस्लाम की नेमत से हमको नवाजा, जब तूने हिदायत की नेमत से हमको नवाजा, ऐ अल्लाह, दोबारा हमको भटकने न देना, गलत रास्ते पे जाने न देना, शिर्क के रास्ते पर जाने न देना, कुफ्र के रास्ते पर जाने न देना। ऐ अल्लाह, जब तूने हिदायत की नेमत से नवाजा तो फिर हमारे दिल की हिफाजत करना। इसी झारखंड की सरजमीन पर, रांची बहुत मशहूर शहर है, झारखंड कैपिटल है आपके स्टेट की। नुसरत जहां नाम की एक लड़की, 5 टाइम की नमाजी, रोजेदार,
उलमा के बयान सुनने वाली, एक दीनी बैकग्राउंड, एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की मुर्तद हो जाती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है। कभी आपने सोचा कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? आपके लिए तो एक न्यूज है साहब, अखबार में खबर आ गई, हमने एक न्यूज की तरह, एक समाचार की तरह सुन लिया। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी कौम की कोई लड़की निशा सिंह बन रही है नुसरत जहां से, तो पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है। पूरी कौम के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आप अपने दीन की अहमियत भी अपनी कौम की बच्चियों को न बता सके। ओ साल में एक बार जलसा करा करके अपनी लड़कियों को दीन सुनाने वालों, तुम्हारी बेटियां अगर दीन की अहमियत को जानती, अगर इस्लाम की नेमत को जानती, तो कोई नुसरत जहां आज निशा सिंह न बनती। इस्लाम को जाना ही नहीं हमने, इस नेमत की कद्र कीमत को जानती अगर वो औरत, तो कभी मेरे प्यारे साथियों इस्लाम को छोड़ने की जुर्रत न करती। अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको पाने के लिए सहाबे किराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस्लाम तो इतनी बड़ी नेमत है। सुमैया बिन्त खय्यात को देखो, जवान बेटा सामने खड़ा हुआ है। अबू जहल कहता है बूढ़ी माँ, ऐ सुमैया तेरा जवान बेटा सामने खड़ा है, हम नहीं चाहते तुझे तेरे बेटे के सामने नंगा कर दे। ऐ सुमैया तू इस्लाम को छोड़ दे वरना तेरे बेटे के सामने तुझे नंगा कर दे। सोचो मेरे भाइयों, एक माँ के लिए कितनी अज़ियत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया जाए। ऐ सुमैया तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे बदन में कमजोरी आ चुकी है, मगर तेरा ईमान तो फौलाद के जैसा मजबूत है। सुमैया ने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, मगर तौहीद को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, एक बूढ़ी औरत के बदन से कपड़े उतार लिए गए, जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया गया। इतने पर अबू जहल ने बस न किया, फिर कहा कि ये सुमैया आखिरी मौका तुझे दे रहा हूं, इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। बर्ची उठाया, सुमैया का इस्लाम को छोड़ने वाली थी। अबू जहल ने बर्ची उठाया और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। ऐ सुमैया तू अल्लाह को प्यारी हो गई, तू शहीद हो गई, तेरे बदन का खून गिर गया, अल्लाह की राह में शहीद होने वाली तू पहली खातून बन गई। और तूने दुनिया की आने वाली औरतों को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया की औरतों, तुम्हें दुनिया नाजुक समझेगी, तुम्हें दुनिया कमजोर समझेगी, तुम दुनिया को बता देना अगर औरत के पास ईमान की दौलत और ईमान की ताकत हो, औरत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। ईमान की दौलत अगर औरत के पास है, औरत से ताकतवर कोई नहीं होता है। सुमैया से पूछो ईमान किसको बोलते हैं? ईमान की अजमत पूछना है, कोई बिलाल हबशी से पूछ ले। हाँ मेरे नौजवान साथियों, बिलाल तुम्हारी तरह स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं था। बिलाल कोई तुम्हारी तरह घुंघराले बाल वाला तो नहीं था। बिलाल कोई तुम्हारी तरह गोरा चट्टा तो नहीं था, खूबसूरत तो नहीं था, हैंडसम तो नहीं था। बिलाल तो हबशा का एक गुलाम था, काला कलूटा था। उसकी पूरी बॉडी काली थी, मगर उस काले सीने में जो दिल था, बिलाल के सीने में जो दिल था, वो दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। ओ दुनिया वालों, तुमने तो जब भी देखा है लोगों की सूरतों को देखा है, लोगों के चेहरों को देखा है, आओ तुम्हें बिलाल की सीरत भी दिखाते हैं। बिलाल काले हैं, बिलाल का बदन काला है, और बिलाल के काले बदन को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पर लिटा देता है। नीचे गरम गरम बालू है, नीचे गरम गरम रेत है, और बिलाल के सीने पर गरम पत्थर भी रख देता है। बिलाल के सीने की चर्बी भी पिघल रही है और बिलाल की पीठ भी पिघल रही है। और बिलाल का मालिक कहता है, उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल तेरे सीने की चर्बी को पिघलाना हमें अच्छा नहीं लगता।
लगता, तुझे टॉर्चर देना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, बस एक शर्त है, तू अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे और हमारे 360 माबूदों का इकरार कर ले। हमारे साथ तू भी शिर्क का नारा लगा दे और ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज तू निकालना बंद कर दे। बिलाल, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल की जबान से आवाज नहीं निकल रही। बिलाल कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, मगर उस गर्म पत्थर के नीचे और उस तपते हुए सहरा में लेटे हुए बिलाल की जबान से एक लफ्ज सुनाई देता है। बिलाल कहते हैं, अहद अहद अहद, मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूँ वो एक है, वो यकता है, वो अकेला है, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। ऐ उमैया बिन खल्फ, तू लाख मेरे सीने पर गरम पत्थर रख दे, तू लाख मेरे बदन की चमड़ी को जला डाले, ऐ उमैया बिन खल्फ, बिलाल अल्लाह ताला की तौहीद को छोड़ने वाला नहीं है। अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। ओ लोगो, इस्लाम वो नेमत है जिसकी हिफाजत की खातिर बिलाल के सीने की चर्बी पिघल गई, मगर बिलाल ने इस तौहीद को नहीं छोड़ा। ये शहादत गए उल्फत पे कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, हमने तो ये समझा मुसलमान के घर में पैदा हो गए, अब्बा ने अब्दुल्ला नाम रख दिया, अब्दुल रहमान नाम रख दिया, लड़के थे तो खतना करा दिया, बड़े हुए टोपी लगाने लगे, लुंगी पहनने लगे, बड़े का गोश्त खाने लगे। हमने तो इन चीजों को मुसलमानों की पहचान बना डाली। ओ लोगों, इस्लाम इतना आसान तो नहीं है, ये तो शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम ये फूलों की सेज नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये कांटों भरा रास्ता है। इस्लाम पर चलते हुए कदम कदम पर ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अल्लाह ताला की जन्नत को सकते हैं। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल, इस्लाम में अधूरे दाखिल मत होना। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह ताला का इकलौता पसंदीदा दीन है। इस्लाम के आने के बाद अब कोई और दीन अल्लाह ताला क्या स्वीकार्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन कबूल होगा तो इस्लाम होगा। अल्लाह फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। तुम इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब लेकर के आओगे, तुम जितनी भी नेकी का पहाड़ लेके आ जाओ, अगर इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर के आओगे कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मजहब में अल्लाह को खुश करना है, शादी नहीं कर सकते। बड़े बड़े ईसाइयों के गिरजाघरों में चले जाओ, वहां आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जिनको नन कहा जाता है। ये नन वो औरतें होती हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं करती हैं, जो अपने आप को चर्च के लिए खास कर लेती हैं। उनका अकीदा ये होता है, अगर अल्लाह ताला को राजी करना है, खुश करना है, तो हम शादी नहीं करेंगे, हम शौहर के पास नहीं जाएंगे, हम सारी जिंदगी चर्च में रहेंगे। उनको नन कहा जाता है। ये अकीदा है ईसाइयों का। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक अकीदा है, अगर आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, दुनिया को त्यागना पड़ेगा, पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, दुनिया को मोह माया समझ करके दुनिया को त्याग देना होगा, दुनिया को छोड़ देना होगा। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये तसव्वुर इस्लाम का भी होता तो कितनी परेशानी होती। आए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया
और इस्लाम जैसा दीन हमको दिया जिसमें दुनिया को त्यागने का, दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि कुरान में अल्लाह हमको दुआ सिखाता है कि ऐ मेरे बंदो ये दुआ पढ़ा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को भी अच्छा बना दे, हमारी आखिरत को भी अच्छा बना दे और हमें जहन्नम की आग से तू बचा ले। ये कुरान की सबसे जामे दुआ है और ये वो दुआ है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने कभी हज किया होगा, कभी उम्रा किया होगा, जब आप तवाफ करते हैं खाने काबा का तो हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में इस दुआ को पढ़ते हैं। ये इतनी प्यारी दुआ है मेरे साथ।